क्या आप सभी यूपी टेट, सुपर टेट एंड सी टेट जैसी परीक्षाओं को पहली बार में ही क्रैक करना चाहते हैं? तो आप सभी का जवाब होगा जी हाँ। तभी तो हम इस आर्या आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं और आपने इस वीडियो को क्लिक किया हुआ है। तो मैं आप सभी को भरोसे के साथ ये दावा करता हूं कि आप जो है परीक्षा को पास तो करेंगे ही करेंगे पहली बार में, बल्कि बहुत ही अच्छे अंकों से पास करेंगे, जिससे कि आपका सिलेक्शन मेरिट की वजह से भी ना रुक पाए। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो परीक्षा पास तो कर लेते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन जो मेरिट जब बनती है लास्ट में तो उसकी वजह से रुक जाता है। इसलिए आपको परीक्षा में पास भी कराऊंगा और बहुत ही अच्छे अंकों का लक्ष्य हम लोग लेकर चल रहे हैं। बस आपकी तरफ से इतनी ही मुझे चाहिए शर्त कि आप जो है लगातार क्लासेस को एक अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूं, आपको लगातार करते चलना है हमारे साथ। एक अच्छे वेल नोट्स बनाते चलना है और उनका अच्छा सा रिवीजन करते चलना है। फिर देखिए आपको परीक्षा को पास करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बस मुझे आपसे इतना ही चाहिए कि आप जो है हमारे साथ बने रहें। और आज की क्लास में बेसिकली हम क्या चर्चा करने वाले हैं उसके बारे में सुन लीजिए। आज की क्लास में जो है हम जो अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा से रिलेटेड जो सूत्र होते हैं सरलीकरण के अंतर्गत, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के अंतर्गत, उनसे आधारित हमने कुछ सूत्रों की पहली क्लास में जो प्रीवियस क्लासेस हो चुकी हैं उन पर चर्चा की हुई है। और आज की क्लासेस में भी हम जो है आगे जो और इंपॉर्टेंट सूत्र बन सकते हैं और उनमें स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप कुछ आज नया सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके पेपर में ऐसे ही सवाल आपको बिल्कुल एज इट इज देखने को मिले, बस डिजिट चेंज हो वहां पर, तो क्लास में लगातार स्टार्टिंग से लेके अंत तक बने रहना। ये मेरा दावा है कि आज कुछ ना कुछ नया सीख के जाओगे। ठीक है, तो मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या आईएएस परिवार पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि आज हम लोग जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को अपने स्टार्ट किए हुए हैं और उसके अंतर्गत जो है हम लोग अपने बेसिक अलजेब्रा के फार्मूलों को पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी लोग को मैं जो है कुछ फार्मूले पहले बता चुका हूं, लेकिन कुछ जो फार्मूले जो अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले रह गए हैं, तो मैं अभी आप कुछ फार्मूले आज बताने वाला हूं। उन पर देखिएगा कितने अच्छे अच्छे आज क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो क्लास में जरूर बने रहना। अगर कुछ सीखना चाहते हो तो स्टार्टिंग से लेकर अंत तक क्लास में लगातार देखना। आज कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सीख के जाओगे। ठीक है, तो मैं आप फार्मूले की जो आप जहां पर कॉपी में लिख रहे थे उसी में इन फार्मूलों को भी ऐड करिएगा। तो आपने एक फार्मूला अच्छे से सुन रखा होगा, आपका अगर बेसिक अच्छा है तो आपने एक फार्मूला अच्छे से सुन रखा होगा। एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc। ये फार्मूला आपने बहुत ही अच्छे से सुन रखा होगा। इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट आता है a प्लस बी प्लस सी। ये होता है हमारा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस फार्मूले से सभी लोग मेरे हिसाब से तो भली भांति परिचित होंगे, जिन्होंने भी बेसिक जिनका अच्छा होगा, जिन्होंने भी पहले जो मैथ थोड़ी बहुत पढ़ रखी होगी। और जिसने अगर कभी नहीं मैथ पढ़ी तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं। इस फार्मूले को देखिए, यहाँ पर देख लीजिए क्या मैंने बताया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आपको अगर इस फॉर्म में कहीं पर सवाल लिखा मिल रहा है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसका देखिए और रिजल्ट को हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इफ, यदि, इफ आपको पता है इफ में जो कंडीशन लगाई जाती है, इफ क्या हो, अगर a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 हो जाए, अगर a प्लस बी प्लस सी, जो a की कुछ वैल्यू सवाल में दी जाएगी, b की वैल्यू को सवाल में दी जाएगी, c की वैल्यू को सवाल में दी जाएगी, अगर इन तीनों का योग करने पर अगर 0 आ जाए, अगर 0 आ जाए तो इसका जो रिजल्ट होगा तब जो इस फार्मूले का रिजल्ट क्या हो जाएगा? तब इस फार्मूले का रिजल्ट हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक, बराबर 0। कैसे 0 हुआ? सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जा रहा है ऐड करने पे, यहां पर अगर हम 0 रख दें तो 0 को गुणा जब इस ब्रैकेट में पूरा कराएंगे तो पूरे ब्रैकेट को 0 कर देगा। जब 0 कर देगा तो रिजल्ट आपका फाइनली ये हो जाएगा। इसको लिखने का मतलब अर्थात फाइनल रिजल्ट क्या, और इसको अगर हम इंप्लीमेंट करना चाहें तो इसका और रिजल्ट क्या निकल के आएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये आपका जो है फाइनली रिजल्ट निकल के आने वाला है। अब देखिएगा मैंने जो आपको ये फार्मूला बताया, अब हो सकता है इसमें किसी को कुछ ये फार्मूला आता हो किसी को, और कुछ लोगों के लिए फार्मूला नया हो।
तो दोनों के लिए देखिए बहुत अच्छी बात है कि जिनको आता है वो इस चीज को रिवाइज कर लिए, जिसको नहीं आता है वो सीख लिए। अब देखिएगा मैं इस फार्मूले पे आधारित कितने अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं कि आपको देख के लगेगा कि आज हमने क्लास में कुछ अच्छा सीखा। बस क्लास में बने रहिएगा और देखिएगा, तो आज जरूर जो है आप कुछ ना कुछ अच्छा सीख के जाओगे। उसी फार्मूले पे आधारित जो है ब्लैक बोर्ड में आप एक सवाल देख पा रहे होंगे। अब देखिए, जिसको भी अगर वो फार्मूले पहले से आते थे तो इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने फॉर्मूला अच्छे से समझा होगा पहले या आज की क्लास में, तो जरूर जो है बहुत से लोग जो है इस सवाल को मेरे सॉल्व करने से पहले ही सॉल्व कर लेंगे और उसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे सॉल्व करने से पहले मुझे बता देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो अच्छे से इस सवाल को सॉल्व करिए और देखिए कितना स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है। अगर पहली बार पेपर में, जब भी सुपर टेट के यूपीटेट के पेपर में देखने को मिलेगा, तो कभी ना कभी जो है इसको देखकर लोग जो है भौचक्के हो जाएंगे पहली बार में। जब इसको लोग देखेंगे तो भौचक्के जरूर होंगे और इस सवाल को सॉल्व करने में समय बहुत लेंगे। लेकिन मैं आपको इन जैसे सवालों से पहले ही परिचित करा रहा हूं कि इन जैसे सवाल पेपर में पहले बने भी हुए हैं, बस फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया गया था और इस फॉर्मेट के सवाल अब सुपर टेट का स्टैंडर्ड जैसा बढ़ता चला जा रहा है पेपर में, तो जरूर आएंगे। तो इस सवाल को जरूर अच्छे से समझिएगा क्योंकि थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा कि फार्मूले में बताया कि अगर a प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों को ऐड करने पर अगर मान 0 हो जाए तब उसकी वैल्यू क्या होती है, वो मैंने आपको अच्छे से बताया। तो मान लीजिए अगर इस ब्रैकेट को, जो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 0.111, तो इसको अगर हम a मान लें, इसको अगर हम b मान लें, इसको अगर हम c मान लें, इसको हमने a माना, इस वैल्यू को हमने b माना, इस वैल्यू को हमने c माना, तो ये बताइए ये जो वैल्यू लिखी हुई है, क्या इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते? क्या इस वैल्यू को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते? अभी जो है केवल मैं इतने पार्ट की बात करने वाला हूं। अभी देखिए, अभी मैं केवल इतने पार्ट की बात करने वाला हूं और इस पार्ट की बात जो है मैं अलग से करूंगा, इस पार्ट की बात मैं अलग से करूंगा। तो अभी देखिए मैं केवल इस पार्ट की बात करने वाला हूं, तो अभी आप इस पार्ट पर ही बिल्कुल बने रहिएगा, उस पार्ट को भूल जाइए क्या लिखा हुआ। तो ये बताइए क्या इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते जैसे ये लिखा हुआ है, ये जैसे लिखा हुआ है 0.11 का होल क्यूब, 0.11 का होल क्यूब प्लस 0.222 का होल क्यूब। ठीक, तो यहां पर तो मान लीजिए a वैल्यू है, यहाँ पर b वैल्यू, बीच में प्लस लगा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस लगा है, तो इसको क्या आप इस तरीके से नहीं ले सकते, यहाँ पर प्लस लगाइए और इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 0.333 का होल क्यूब। ठीक, ये चीज यहाँ पर ये लिखी हुई है। अब आपको भी पता है कि इसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, इसको अगर माइनस को अंदर भी ले जाएंगे तो जब इसको हम खोलेंगे तो माइनस के ऊपर अगर क्यूब लगा होता है तो माइनस का माइनस ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ये आपको बेसिक अच्छे से पता होगा। अगर 3 वाली संख्या का हम माइनस 0.33 गुणे माइनस 0.33 गुणे माइनस 0.33 करेंगे तो माइनस ही आएगा। और मैंने चिन्हों का आपको अच्छे से ज्ञान बताया हुआ है, प्लस माइनस का गुणा करने पर हमेशा माइनस ही आता है। तो इन दोनों का जब हम गुणा कराएंगे तो यहाँ माइनस ही आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी केवल मैं इतने पार्ट की चर्चा करने वाला हूं कि इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। तो ये चीज आपने इस तरीके से इसको बना के लिख ली। अब मैंने आपको बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा क्या ये 0 हो रहा है। तो मैंने बताया कि इसको अगर आप a माने, इसको अगर आप b माने, इसको अगर आप c माने, तो देखिए यहां पर आपने 0.11 लिखा, इसके बाद b की जगह पे 0.22 लिखा। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे बताया था कि इसको हम अगर a मान रहे हैं तो यहाँ पर ये देखिए a क्यूब हो जा रहा था, इसको अगर हम b मानेंगे तो ये b क्यूब हो जा रहा था, इसको अगर हमें c माना था तो यहाँ पे c क्यूब हो जा रहा था। मतलब a की वैल्यू केवल हमने 0.111 मानी थी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब को लेकर कंफ्यूज नहीं होगा। अब a के ऊपर क्यूब लगा हुआ है तो हमने क्यूब लगा दिया, तो a की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल के रखे, b की वैल्यू हमने यहाँ निकाल के रखी। अब c की वैल्यू पे ही लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस लगा है और यहाँ पर भी देखिए मैंने प्लस बना दिया। जब प्लस बना दिया तो c की वैल्यू टोटल हमारी कितनी हो गई, c की वैल्यू हमारी टोटल ये हो गई, c की वैल्यू हमारी टोटल ये हो गई। तो इसको इस तरीके से ही लिखिए, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। अगर कुछ लोग अभी कंफ्यूज हो रहे हैं तो c की वैल्यू इस तरीके से यहाँ पर लिखिए। वैसे मैं इस चीज को डायरेक्टली लिख सकता हूँ लेकिन अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए। और मैंने आपको बताया कि जब c की वैल्यू हमने इधर पे इस तरीके से लिख दी और प्लस माइनस जो है गुणे में कितना होता है, प्लस माइनस हमेशा गुणे में माइनस होता है। इस बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जब माइनस होता है तो यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। जब माइनस ही आ जाएगा तो मैंने आपको बताया कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा,
मैं आपको बता चुका हूं उसका रिजल्ट जो है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखिए आप तीनों को जोड़ रहे हैं तो ये जोड़ने पे आपका कितना हो जा रहा है, ये जोड़ने पे आपका 0.333 ही बन जा रहा है, ठीक, और माइनस ये हमारा 0.333 ही आ रहा है। तो ये जोड़ने पर इनका फाइनल रिजल्ट क्या हो जा रहा है, 0 ही हो जा रहा है। तो मैं आपको दिखाना क्या चाहता हूं, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जा रहा है तो उसका रिजल्ट मैंने आपको फाइनली क्या बताया था। आप देखिए इसको मिटा दीजिए, मैंने केवल इस समझाने के लिए आपको यहाँ पर सॉल्व किया, यहाँ पर मैंने केवल आपको समझाने के लिए इतना सॉल्व किया। बस आपको मैं यही दिखाना चाहता था कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो रहा है तब उसको हम किस तरीके से टैकल करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आपने अच्छे से इस चीज को गौर कर लिया कि यहाँ पर जो है हमारा सवाल में जो है हमारा क्या हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 हो जा रहा है। जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जा रहा है तो मैंने उसका रिजल्ट आपको बताया था कि क्या हो जाएगा, तब रिजल्ट निकल के आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। तब आपका जो फार्मूला बन जाएगा ये बन जाएगा, क्योंकि जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो जो रिजल्ट होगा वो आगे वाले रिजल्ट को गुणा करके वो पूरा 0 कर देगा। वो चीज पे मैं चर्चा कर चुका हूँ और इस सवाल में आपने तीनों को जोड़ के देख लिया तो उसका रिजल्ट 0 आ रहा है, तो वो हमारा पूरा रिजल्ट उतना 0 हो गया। तो उस रिजल्ट से मतलब खत्म, यहाँ पर 0 हो गया। अब मैंने बताया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो रहा है आपका, तो आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया। अब आप देखिए यहाँ पर जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, हम क्या रख सकते हैं, इसको अगर हम 75 करके लिखना चाहें, ट्रांसफर करके लिखना चाहें तो इसको हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी जगह पे अगर हम 3abc रख दें सवाल में, सवाल जो है आपका किस फॉर्म में दिया हुआ है, सवाल आपका इसी फॉर्म में तो दिया हुआ है। अगर मैं इस पार्ट की बात करूं, केवल मैं इस पार्ट की बात करूं तो आपका जो है सवाल इसी फॉर्म में तो दिया हुआ है, ये a क्यूब है, ये प्लस बी क्यूब है, और ये प्लस को लेके यहाँ पर कोई कंफ्यूज ना हो, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैं प्लस लगा दूं और इस माइनस को अंदर ले जाऊं तो c की वैल्यू हो जाएगी -0.33, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्यूब लगा तो माइनस का माइनस ही आ जाएगा और प्लस माइनस अगेन माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से लिखा रहा है तो भी ठीक है, और अगर प्लस करके लिख दिया जाए तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर इसका मान आपके सवाल में इतना दिया हुआ है तो उसकी जगह पे आप क्या रख सकते हैं, 3abc रख सकते हैं। तो कहने मतलब कि इतनी वैल्यू की जगह पे हम डायरेक्ट जो है 3abc रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका मान जो है इतना होता है। मैंने आपको ये चीजें अच्छे से बार बार मैंने ऑब्जर्व कराई। तो अब मैं इसका जो है डायरेक्टली मान जो है आपके सामने रखने वाला हूं। अब इस सवाल को सॉल्व देखिए, अभी तक मैंने सवाल को सॉल्व नहीं किया, केवल आपको उतनी देर से समझा रहा हूं क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का है, इसलिए बने रहिएगा जब तक ये सवाल सीख मत जाइएगा, क्योंकि इस तरीके के सवाल ही अब आज के सुपर टेट के पेपर में कंपटीशन को देखते हुए देखने को मिलेंगे। तो देखिए अगर मैं इस चीज को केवल उठाऊं, दोबारा से इस चीज को केवल उठाऊं तो इसकी जगह पे मैं अगर लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, मैं इसकी जगह पे हम डायरेक्ट 3abc लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि इन तीनों का रिजल्ट जो है 0 आ रहा था तो उसकी जगह पे जो रिजल्ट निकल के आएगा 3abc लिख सकते हैं। तो आपने देखा इसकी जगह पे आप 3abc लिखें तो 3 आपने इस तरीके से लिख लिया। इसमें a की वैल्यू कितनी है, इसमें a की वैल्यू देख रहे हैं आप 0.11 है, तो आपने इसको लिखा 0.0111 इस तरीके से लिख दिया। फिर आप गुणा लगाएंगे, फिर b की जगह पे आप देख रहे हैं 0.22 लिखा हुआ है, 0.22 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर बस c की वैल्यू बार बार लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, c की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस की 0.33 है, माइनस का 0.33। अब मैं देखिए इस सवाल, वैसे सवाल तो आएगा इसी फॉर्म में आपका, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर देखिए प्लस कर देता हूँ, यहाँ पर प्लस कर दे रहा हूँ क्योंकि इसको लेके बार बार मुझे पता है आप सभी कंफ्यूज होंगे। और इसको मैं अंदर ले गया, माइनस के चिन्ह को अंदर ले गया और ब्रैकेट मैंने अब यहाँ पर लगा दिया। अब आप बताइए कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं इस चीज को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, ठीक है, इस चीज को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इसका क्यूब है तो क्यूब करने पर माइनस ही आएगा और प्लस माइनस करने पर अगेन माइनस हो जाएगा। तो सवाल जिस फॉर्म में लिखा था उसी फॉर्म में लिखा रहेगा। तो अगर इसको हम जो है डायरेक्ट हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख दिया तो कोई फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ने वाला। तो इस चीज को लेकर कोई कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू जो है आपकी 0.333 है, ठीक। ये आपकी जो है एक पूरे ब्रैकेट की चर्चा हो गई, इतने पार्ट की चर्चा हो गई, इसका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया ये आया, ये मैंने आपको अच्छे समझाया। प्लस अब इसके बाद जब आपने 3abc इसका रिजल्ट निकाल लिया, अब इस प्लस पे चर्चा आते हैं, यहाँ पर प्लस लिख दीजिए, यहाँ पर प्लस कर दीजिए। और ये आप देख रहे हैं कि 0.333 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जब इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो आप अच्छे से जान रहे हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 0.333
गुणे 0.333, इसको इस तरीके से लिखा सकता है, 2 टाइम्स गुणा करके तो इसको हम लिख सकते हैं जब इसका स्क्वायर लगा हुआ है, और इसके बाद 0.22 लिखा हुआ है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और पूरे का जो है होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस तरीके से हमने सवाल को बनाया। अब और इसकी रूपरेखा देखिए, माइनस इसका लगा हुआ है तो ये माइनस आगे आ जाएगा, इसका माइनस आगे आ जाएगा खुल के, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 0 पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर अभी गुणा करने के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि सारी चीजें देखिए अभी कैंसिल हो जाएंगी, सारी चीजें आपकी कैंसिल हो जाएंगी, देखते चले जाइए। बस सवाल आपको डराने के लिए दिया गया था, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल सवाल था। आपका ये सवाल बन के आएगा, ये माइनस उठ के आगे आ जाएगा, तो ये आपका 3abc के फॉर्म में सवाल बन गया। यहाँ पर आपने इसको प्लस लगाया, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 0.33 लिखा हुआ है। अब आपको अगर ये मान लीजिए यहाँ से अगर हम क्या कॉमन निकाल दें, 3 कॉमन निकाल दें, तो कोई घबराने वाली बात तो नहीं है। इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 गुणे 0.111, इसको जो है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल आप कहेंगे लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का गुणा जब इसमें कराएंगे तो इतना ही आ जाएगा। और ये चीज यहाँ पर इस तरीके से लिखी हुई है 0.333, ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है इस तरीके से, और इसके बाद ये 0.222 लिखा ही हुआ है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और आप जो है इसका जो है स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर यहाँ पर लगा दीजिए, तो ये चीज आप देख रहे हैं कि ये चीज माइनस में बन गई हमारी 3abc, और ये चीज हमारी प्लस में बन गई 3abc। 3a यहाँ पर b है, यहाँ पर c है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका बन गया -3abc, ठीक, और यहाँ पर आपका बन गया प्लस का 3abc। यहाँ पर a की वैल्यू आपकी ये है, b की वैल्यू आपकी ये है, c की वैल्यू आपकी है। गुणे में किसी को भी आप abc में से आगे पीछे रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका जो है आपका स्क्वायर लगा हुआ है, मैंने आपको इसको फार्मूले के फॉर्म में लिखकर दिखाया। तो जब स्क्वायर लगा हुआ तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है मेरे भैया, जब स्क्वायर लगा हुआ है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरा टर्म जो है, ये पूरा टर्म जो है कट गया, क्योंकि ये माइनस में है, और ये पूरा टर्म जो है देखिए ये कट गया, क्योंकि ये जो है हमारा प्लस में है। जब दोनों टर्म कट गए प्लस माइनस के आपस में, क्योंकि देखिए सेम वैल्यू ये लिखी हुई है, सेम वैल्यू लिखी हुई है, एक प्लस में लिखी हुई है, एक माइनस में, तो मैंने हमेशा बताया कि प्लस माइनस क्या होते हैं, घटते हैं, तो आप घटा दीजिए, जब घटाएंगे तो सेम वैल्यू है, तो माइनस वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए जब 0 आ जाएगी वैल्यू, तो आप यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर अच्छे से पता है 0 ही आएगा। तो इस सवाल का आंसर भैया क्या होने वाला है, इस सवाल का आंसर देखिए 0 ही होने वाला है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है अच्छे से सवाल को समझ पाए होंगे। इतने स्टैंडर्ड लेवल का सवाल था, और किस पे डिपेंड था, केवल उस छोटे से फार्मूले पर डिपेंड था। लेकिन जब आपको बेसिक पता होगा उस फार्मूले का, कि मैंने आपको बताया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc अगर कहीं लिखा मिल जाए, इसके बाद ब्रैकेट बराबर के इस तरफ क्या लिखा होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c लिखा होगा, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c है, ये आपका पूरा फार्मूला है। लेकिन उसमें मैंने कंडीशन क्या लगा दी, अगर इफ a प्लस b प्लस c अगर हमारा 0 होता है तो बराबर के इस तरफ वाला जो पूरा पार्ट है वो 0 बना देगा, तो आपका फाइनल रिजल्ट निकल के क्या आएगा, मैंने बता दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc आएगा। उसी को फॉर्म में मैंने यहाँ पर सवाल को तोड़ के लिख दिया, और आप जो है अच्छे से सवाल को समझ पाए होंगे। तो मैं आपको देखिए किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तरीका समझिए। मैं आपको एक फार्मूला बताया और उस पर मैंने इंप्लीमेंट करके सवाल दिखाया, तब आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हुई होंगी कि आपको फार्मूले पढ़ना बेसिक अलजेब्रा के अंतर्गत क्यों जरूरी है, जो आपकी सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और देखिए कितने अच्छे से सवाल और फार्मूले दिखाता हूँ। उसी फार्मूलों की कड़ी में देखिए और नेक्स्ट फार्मूला देखिए। अभी मैं अब इस फार्मूले के अंतर्गत मैं आपको 2-3 बेसिक फार्मूले बताने वाला हूं, वो फार्मूले आपको याद करने हैं। इसके अलावा मैं कुछ उनके इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा, वो आपको समझने हैं, और इसके बाद मैं उन्हीं फार्मूलों पर आधारित देखिए कितने स्टैंडर्ड लेवल के सवाल अभी आपको दिखाने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये फार्मूला सभी को जरूर आता होगा, a प्लस बी का होल क्यूब सभी को बेसिक आता होगा, नहीं आता तो याद करिए अभी मेरे साथ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ये फार्मूला सभी आप लोग जो है 8th क्लास से पढ़ते चले आओगे मेरे साथ, सभी को आपको फार्मूला आता होगा। इसी चीज को अगर हम माइनस में लिखना चाहें, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखिए a माइनस बी का होल क्यूब आपका होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और एक ब्रैकेट में यहां पर भी a माइनस बी,
ठीक, ये दो बेसिक फार्मूले हमारे बन गए। ये मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये फार्मूले याद होंगे, इसलिए इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसको ये फार्मूले सभी को याद होंगे और जिनको याद थे भूल गए रिवाइज कर लीजिए। अब मैं आगे इसके दो फार्मूले लिखने वाला हूं। ये फार्मूले भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली यहां से पेपर में सवाल भी देखने को मिलेगा, इसलिए इन फार्मूलों को जो है बहुत ध्यान से याद कर लीजिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बार बार बोल रहा हूं, इन फार्मूलों को बहुत ध्यान से याद करिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर देख लीजिए। इसका फार्मूला जो लिखेंगे हम, यहाँ पर हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर यहां पर देखिए प्लस होगा तो इस वाले ब्रैकेट में तो देखिए प्लस ही है, ए प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले ब्रैकेट में बस कंफ्यूज कहां पे होंगे वो बता रहा हूं। यहां पर अगर प्लस है तो यहां पर माइनस जो वैल्यू होगी ए बी की वो हमारी माइनस की हो जाएगी। देखिए ए स्क्वायर प्लस में, बी स्क्वायर प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर उल्टा होता है, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर जो ए बी की वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी। इस फार्मूले को अच्छे से गौर कीजिएगा। इसी तरह अगर हम इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखना चाहें तो इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा। देखिए इसका रिजल्ट निकल के आएगा कि एक ब्रैकेट में तो आप a माइनस बी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप a स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर मैंने बोला कि माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा ए बी वैल्यू, यहाँ पर प्लस होगा तो ए बी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बस आपको ध्यान यहीं पर देना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर ए बी की वैल्यू हमारी प्लस की ए बी हो जाएगी और इसके बाद यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर लिख दीजिए। तो ये भैया दो फार्मूले जो है बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस पे देखिएगा, अभी मैं आपको सवाल दिखाने वाला हूँ, कितने अच्छे सवाल आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो ये जो फार्मूले जो है अच्छे से आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। अब इसी में इसी के इम्प्लीमेंटेशन देखिए, इसी के इम्प्लीमेंटेशन देखिए। अगर आपका फार्मूले में कभी आ गया, क्या आ गया, इसी के मैं और फार्मूले आपको दिखाता हूं। अब देखिए आपने मैं उम्मीद करूंगा कि ये दो फार्मूले याद कर लिए। ठीक, जब याद कर लिए तो इसी के इम्प्लीमेंटेशन अब दिखाने वाला हूं, वो आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। जैसे आपका पेपर में लिखा हुआ आ गया सवाल, अगर इस फॉर्मेट में ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे बटे लिखकर उसने क्या दे दिया, बटे लिखकर अगर दे दिया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मेट में अगर उसने सवाल दे दिया तो इसका भैया रिजल्ट क्या निकल के आएगा, इसका रिजल्ट निकल के आएगा ए प्लस बी। इसका रिजल्ट निकल के आएगा a प्लस बी। इसमें कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप जो है ये चीज अच्छे से समझ चुके हैं। कैसे समझ चुके हैं, मैंने आपको देखे ये चीज लिखी यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसी चीज में अगर मैं इस चीज का भाग देता हूँ a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आप मेरे बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या है। ये वैल्यू है ना हमारी पूरी, इतनी वैल्यू है। इस वैल्यू को उठा के, इतनी वैल्यू उठा के अगर हम यहाँ पर लग दें यहाँ पर, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर क्या जाएगा, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर नीचे भी, उससे ऊपर से नीचे से कट जाएगा तो वैल्यू फाइनली क्या निकल के आएगी, a प्लस बी। तो वही चीज तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो मैंने उसको यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन करके दिखाया है। तो आपको यहाँ पर चीजें समझनी होंगी क्योंकि सवाल जो है आपका इस फॉर्म में देखने आपको मिलेगा पेपर में। इसी का इंप्लीमेंटेशन माइनस के फॉर्म में भी देख लीजिए। यहाँ पर मैं और इसी का इंप्लीमेंटेशन फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। आपका एक फार्मूला जो यहाँ पर ये हो गया, दूसरा फार्मूले का इंप्लीमेंटेशन देखिए मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ a क्यूब माइनस बी क्यूब। इस तरीके से अगर पेपर में लिखा हुआ आ गया और इसमें हमने भाग दिया किसका, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका अगर हम भाग देते हैं तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारा, उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, a माइनस बी। यहाँ पर भी देखिए इसका मैंने दूसरा रिजल्ट निकाला। इसका रिजल्ट वही है कि अगर मैंने जो ये चीज लिखी हुई है a क्यूब माइनस बी क्यूब में अगर हमने भाग किस चीज का दे दिया, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का अगर हम भाग देते हैं और इसकी वैल्यू उठा के ये जो वैल्यू है यहाँ पर रख दें, तो ऊपर से देखिए a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऊपर भी आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा, उससे ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली रिजल्ट जो आपका बचेगा a माइनस बी बचेगा। वही तो ये लिखा हुआ है, वही तो ये चीज लिखी हुई है। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अब इसी का और इम्प्लीमेंटेशन देखिए, आप करके देखना चाहें तो उसमें और कर सकते हैं। एग्जामिनर किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बस वो चीजें आपको देखनी है। इसी में इंप्लीमेंटेशन करके देखें कि अगर इस फार्मूले को रिवर्स करके दे दे, इस फार्मूले को अगर वो रिवर्स करके दे दे तो कैसे आप करोगे। अगर रिवर्स करके लिख दे तो मान लीजिए इसको इस तरीके से लिख दे, a स्क्वायर माइनस ए बी
प्लस बी स्क्वायर, ठीक, इस फॉर्म में अगर आपका सवाल देते और नीचे करते ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे कर दे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, बस रिवर्स कर देंगे, इसका रिजल्ट ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी। तो आपको ये चीजें मैं समझा रहा हूं किस तरीके से सवाल जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक। सेम इसी का रिवर्स करके अगर यहां दे दे, यहां पर भी आपको परेशान नहीं होना है। मान लीजिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहां पर दे दिया और इसका रिवर्स कर दिया ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, तो इसका रिवर्स जो आ जाएगा ए बटे ए माइनस बी। यहां पर भी आपको परेशान नहीं होना है। अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं चीजें आपको समझा रहा हूं, यहां पर आप चीज समझ पा रहे होंगे कि इस तरीके से इंप्लीमेंट करके हम लिख सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जो है मैंने ये फार्मूले जो आपको बेसिक बताए ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस पर आधारित देखिए मैं कितने अच्छे सवाल अभी आपको कराता हूं, तब इनका इंप्लीमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। उन्हीं फार्मूलों पे आधारित देखिए अब आपके सामने मैंने कुल ये 4 सवाल लिख रखे हैं, ठीक है। अगर आपने वो फार्मूले अच्छे से समझे तो आप जो है मेरे सॉल्व करने से पहले इन चारों सवालों को देखिएगा, आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। इस बात के लिए मैं दावा करता हूं अगर आपने वो फार्मूले अच्छे से समझे होंगे तो, ठीक है। लेकिन परेशान नहीं होना, अगर नहीं आ रहे हैं वो फार्मूले समझने में किसी को दिक्कत आई है। और मैं एक चीज बता दूं, जो मैंने इसके पहले भी एक सवाल जो बताया था वो सवाल देखिए अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का सवाल था और सुपर टेट के पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। कुछ तरीके के सवाल ये पेपर में बनेंगे। तो अगर किसी को एक बार नहीं समझ में आया, एक बार में क्लास खत्म होने के बाद उस वीडियो को दोबारा से प्ले करके उस सवाल को अच्छे से समझेंगे। वो सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, 2-3 बार उस सवाल की प्रैक्टिस करेंगे आपको 101% समझ में आएगा, क्योंकि मैंने उसको देखिए कितने बेसिक से लेके समझा दिया। लेकिन समझ लीजिएगा कि वो सवाल अगर आपने आज सीख लिया तो समझ लीजिएगा कि आज आपने बहुत ही अच्छा सवाल आज सीख के गए हैं क्लास से, ठीक है। तो उस सवाल को अच्छे से गौर कीजिएगा। अब मैं आज के लिए मैंने आगे आपसे फार्मूले बताए उन पे आधारित मैं आज से सवाल पे चर्चा करने वाला हूं अभी आपसे। तो मान लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, तो अब मैं देखिए इसका सोल्यूशन यहां पर बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है उसके बारे में ध्यान से देखते हैं। देखिए मैंने आपको फार्मूले बताए, इसी स्क्वायर पे आधारित मैंने आपको फार्मूले बताए थे और उस पे आधारित मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के सवाल कराए हुए थे। अब क्यूब पे आधारित आज मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए, अब उसी पे आधारित देखिए मैंने कुछ सवाल लिखे हुए हैं। अब इस सवाल में अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो इसमें मैंने आपको बोला कि आप इन सवालों को एबीसी के फॉर्म में बनाकर पहले सॉल्व कर लीजिए और जो फाइनल रिजल्ट आए उसको आप डिजिट से घटा जोड़ लीजिए, तो आपको यहाँ पर सवाल बार बार लिखने से बच जाएंगे अगर समझ में नहीं आता है। बाकी तो यहाँ पर देखने से डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला बन रहा है। तो देखिए अगर हम 1.71 को अगर हम यहाँ पर ए मान लें, अगर इसको हम यहाँ पर ए मान लें तो कुछ बुराई है? आप कहेंगे बिल्कुल बुराई नहीं, आप इसको जो है यहाँ पर ए मान सकते हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में अच्छे से आएगा। मन में ही पहले से बैठा लेंगे कि हमको सब समझ में नहीं आएगा, मैथ से हमको डर लगता है, तो भैया एक चीज मैं बता दूं, जो आप सोचते हैं आपके साथ वैसी ही घटनाएं घटित होती हैं, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। अगर आप सोचेंगे कि परीक्षा को मैं पहली बार में बहुत अच्छे तरीके से पास करूंगा तो जरूर पास करेंगे। भले अभी कुछ नहीं आता है, पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ कमजोर है, कुछ भी हो, कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन मन में बैठा लीजिए कि मुझे मैथ आती है और हम परीक्षा बहुत अच्छे हमको सवाल पास करेंगे और इन सवालों को भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके जाएंगे, सीख के जाएंगे। तो बिल्कुल आप सीख के जाएंगे, ये दावा है, ठीक। यहाँ पर आपने देखा 1.71 को अगर आपने ए मान लिया, 1.19 को अगर यहाँ पर हम बी मान लें, ठीक, इस फॉर्म में हमने माना, तो ये 3 बार देखिए 3 टाइम्स लिखा हुआ है ना गुणे में, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ए क्यूब लिख जाएगा। ये ए गुणे ए ही तो लिखा हुआ है 3 बार गुणे में, तो उसको हम ए क्यूब लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरह देखिए बी आपका 3 टाइम्स लिखा हुआ है गुणे में, तो बी को भी हम जो है 3 टाइम्स यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। इस तरीके से हमने सवाल को लिख लिया। अब नीचे देखिए ए हमारा 2 टाइम्स लिखा हुआ है गुणे में, तो यहाँ पर अर्थात ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, और फिर इसके आगे लिखा हुआ है ए गुणे बी, अर्थात ए बी लिखा हुआ है ए बी, इसके बाद प्लस के आगे आपका लिखा हुआ है बी स्क्वायर। तो देखिए इस फॉर्म में आपका सवाल लिखा हुआ है। अब आपने ए बी के फॉर्म में अगर इसको बना के लिख लिया तो कितने आसानी से आपको चीजें समझ में आ गई। अब मैंने आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बताया था और ये भी बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पर आधारित आपके सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्या फार्मूला मैंने आपको बताया था? तो इसका मैंने फार्मूला बताया था कि एक ब्रैकेट में तो आप ए प्लस बी लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर लिखेंगे और माइनस लगाएंगे यहाँ पर ए बी, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो उल्टा चिन्ह लगता है, माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था, आपने कॉपी में अच्छे से नोट किया होगा, आप देख पा रहे होंगे। और नीचे आपके देख रहे होंगे कि यही चीज नीचे लिखी हुई है एक ब्रैकेट में,
नीचे आपकी यही चीज लिखी हुई है। तो देखिए सवाल आप सॉल्व करने से पहले उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आसान हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि सेम चीज आपको ऊपर मिल रही है, सेम चीज नीचे, तो देखिए ऊपर से नीचे कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो आपका सवाल क्या बन के आ गया, फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, आप रिजल्ट पे फोकस करिए। रिजल्ट आ गया a प्लस बी। जब रिजल्ट a प्लस बी आ गया तो अब आपको क्या करना है, a की वैल्यू हमने मानी है 1.71 और b की वैल्यू मानी है 1.19। तो इसको सीधा सीधा आप जोड़ लीजिए, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 1 कैरी जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, तो ये आपका ये आ गया 2.9। बेसिकली आपका ये आंसर आ गया, ठीक। तो इस तरीके से आप चीजों को टैकल कर सकते हैं, कितनी आसानी से आपने सवाल सॉल्व किया। मैं आपको यहाँ पर समझाना ये चाहता हूँ, पहली कंडीशन तो देखिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए, कुछ बेसिक फार्मूले याद होने चाहिए और उसके जो इम्प्लीमेंटेशन मैंने बताया वो आपको समझ में आने चाहिए। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि आपको डायरेक्ट सवाल सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है, सवाल को ए बी के फॉर्म में बनाना है और उसका फाइनल रिजल्ट इंप्लीमेंटेशन करके देख लेना है कि क्या आ रहा है और डायरेक्ट डिजिट को रख के जोड़ घटा देना है, जो भी उसका रिजल्ट आए बस डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आएगा। आपको मैं सिंप्लीफिकेशन में स्टार्टिंग से पहले दिन से इसी फॉर्मेट में सवाल करा रहा हूं, आपको पेपर में भी इसी फॉर्मेट से करना है सवाल, जिससे आपको सवाल जो है बहुत ही आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करिएगा, आपको चीजें जो है अच्छे से समझ में आएंगी। अब हम अपने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक। अभी तक कई लोगों ने तो इनके आंसर भी मुझे निकाल कर दे दिए होंगे, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 हो चाहे क्वेश्चन नंबर 2 हो, उम्मीद करता हूँ ऐसे कि अभी तक तो बहुत लोगों ने आंसर भी दे दिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। अब 2 में भी देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है। 2 में अगर हम देखना चाहें, अगर इस सवाल की हम चर्चा करें, अगर 2.75 को अगर हम क्या मान लें, a मान लें, इसको अगर हम a मान लें, कोई बुराई? तो आप कहेंगे बिल्कुल बुराई नहीं। 2.25 को अगर हम b मान लें, कह देंगे आप बिल्कुल बिल्कुल मान लीजिए सर, मान सकते हैं क्योंकि हमको ए बी के फॉर्म में ही सवाल को करना है। तो अगर हम इसको मान लें तो ये फार्मूला हमारा किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये a क्यूब लिखा हुआ है, ये हमारा माइनस b क्यूब लिखा हुआ है, आपने बिल्कुल लिख दिया। नीचे क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर लिखा हुआ है। कंपेयर करके चलिए, देखिए जहां a की वैल्यू a लिखी हुई है मैंने यहां लिखी और जो पावर लिखी हुई वो लगा दी। 2.75 की a की वैल्यू हमने देखिए 2.75 माना, यहाँ पर a लिख दिया, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर हमने स्क्वायर लिख दिया। इस तरीके से हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात हो रही है और यहाँ पर प्लस लिखिए, यहाँ पर देखिए a लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्या लिख दें, यहाँ पर a b लिख दें। इसके बाद यहाँ पर हमारा 2.25 लिखा हुआ है, यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर देखिए आपका फार्मूला इस फॉर्म में बन गया और a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला मैंने क्या बताया आपका होगा, ये आपका होगा a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी होगा। यहाँ पर बस यहाँ पर ये चीज ध्यान देनी, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस ए बी हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर तो होता ही है, ठीक, प्लस बी स्क्वायर तो होता ही है। और नीचे आपका देखिए वही चीज बन गई एक ब्रैकेट में भी, वही चीज बन गई एक ब्रैकेट में भी। तो आप जानते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, सभी को पता है कि आगे ये चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर से नीचे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आपका निकल के आने वाला है a माइनस बी। जब a माइनस बी आ गया तो a की वैल्यू आपने मानी है कितनी, 2.75, ठीक है, और b की वैल्यू आपने कितनी मानी है, 2.25। तो यहां से देखिए आप जब माइनस करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0 आएगा, 7 में से 2 जाएगा तो आपका 5 आएगा और 2 में से 2 जाएगा 0 आएगा। तो आपका ये हमारा आंसर आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छे से सभी लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा कि 0.5 जो है इसका आंसर अच्छे से आ गया होगा सभी लोगों को, अभी तक ऐसी उम्मीद करता हूं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 3 और इसका भी आंसर मुझे कमेंट करिए, इसका भी आंसर। अब आप देख रहे होंगे कि अगर आप क्लास में बने हुए हैं तो आप जो है बहुत अच्छी चीजें सीख रहे होंगे। बस मैथ देखिए, मैथ क्या मांगती है, मैथ ये मांगती है कि अगर आपको सवाल टफ लग रहा है और आपने अगर क्विट कर दिया तो फिर मैथ आप कभी नहीं सीख पाओगे, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप, मैंने आपको बोला कि मैंने बिल्कुल बोलिए बार बार, भले नहीं आती है मैथ आपको, लेकिन बार बार आपको बोलना है कि आपको मैथ आती है, मैथ आती है, मैं परीक्षा पास करूंगा, बहुत ही अच्छे अंक पास। इस बार को दिन में, इस बात को दिन में 2-3 बार दोहराया करिए, मैं 101% बोल रहा हूँ, परीक्षा पास जरूर करेंगे, इस बात का मेरा दावा रहेगा, ठीक है। बस अच्छे से बोलते रहिए और चीजों को पढ़ना भी है साथ में, ऐसा नहीं कि बस बोलते ही रहे और पढ़े लिखे नहीं, पढ़ना है और साथ में मेरे साथ बने रहना है, क्लास में बहुत अच्छा सीख के जाएंगे, इस बात की बात लगातार मैं आपसे बोल रहा हूँ, गारंटी है।
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। अब सवाल देखिए देखने में कितना बड़ा लग रहा है, बिल्कुल मैं बोलूं सवाल को देख के आपको कैसी फीलिंग आ रही होगी, जैसे इतना भयंकर सवाल लिख दिया। तो जैसे आपने मैगी खाई होगी ना, मैगी एक दूसरे में कितनी उलझी रहती है, टेढ़ी मेढ़ी करके कितनी तरीके से उलझी रहती है। तो उस तरीके से देखिए किस तरीके से उलझे हुए हैं, गुच्छे में सवाल उलझे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो अब आप समझ रहे हो इस तरीके से एग्जामिनर आपको सवाल देगा कितना उलझा के, लेकिन सवाल में देखिए कुछ दम नहीं है। अगर आप 1/5 को ए मान लें, ठीक, 1/6 को अगर आप बी मान लें कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर आपको 1/7 दिख रहा है, अगर आप इसको सी मान लें, जिसको जो मान रहा हूं उसके ऊपर लिख रहा हूं, अगर आपने ये मान लिया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए 3 बार लिखा हुआ है, ए गुणे ए लिखा हुआ है। तो इसको डायरेक्ट हम लिखना चाहें तो यहाँ पर हम ए क्यूब लिख सकते हैं, इसी तरह हम बी क्यूब लिख सकते हैं, आगे चल के बी क्यूब लिखा हुआ है। इसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो हो गया हमारा। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ वो देखना है। आगे हमारा लिखा हुआ है 3abc लिखा हुआ है, तो इसको हम 3abc लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फिर आगे सी क्यूब लिखा हुआ है, प्लस का लिखा हुआ है, इसको हमने सी क्यूब लिख दिया, ठीक। अब नीचे देख लेते हैं किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है a इंटू ए, 2 बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर a स्क्वायर लिख दीजिए। इसी तरह आगे b स्क्वायर लिख दीजिए, इसी तरह आगे c स्क्वायर लिख दीजिए। फिर इसके बाद माइनस ब्रैकेट बंद, फिर इसके बाद ab लिखा हुआ है, प्लस bc लिखा हुआ है, प्लस ca लिखा हुआ है, ठीक। आप ये चीज अच्छे से गौर कीजिएगा, ये आपका फॉर्मेट बना हुआ सवाल का। अब इसका आपको रिजल्ट देखना है, तो आप सभी लोग अच्छे से जान पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग डाउट में कंफ्यूज आ रहे होंगे, यहाँ पर कुछ लोग जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज आ रहे होंगे कि फार्मूला ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। लेकिन अब आप फार्मूले को गौर कीजिए, तो अगर आपने पढ़ा इस फार्मूले को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बस ये आगे पीछे ही तो लिख दिए गए हैं भैया मेरे, बाकी है तो फार्मूला वही ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यही तो मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया हुआ था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका रिजल्ट मैंने आपको क्या बताया हुआ था, क्या रिजल्ट आने वाला है, तो इसका रिजल्ट मैंने आपको भली बात बताया हुआ था कि इसका रिजल्ट आता है, एक ब्रैकेट में आपका होता है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी होता है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है मैंने आपको बताया था, दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक, ये होता है। इसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही तो मैंने इसका बताया हुआ था कि रिजल्ट जो होता है। और आप यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी अगर करके देखें तो यहाँ पर जीरो नहीं हो रहा है, तो वो कंडीशन तो खत्म हो गई, उस कंडीशन पे अभी हमको चर्चा नहीं करनी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी हमने देख लिया करके जीरो हो नहीं रहा है, तो उस कंडीशन को जो है आप बिल्कुल खत्म कर दीजिए, मायने मत लाइए। अब जो रिजल्ट होता है वो देखिए। अब यहाँ पर इस चीज को, यहाँ पर ये चीज खोल के देखिए, लिख दीजिए नीचे a लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जब इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो देखिए ये माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस बी सी हो जाएगा, माइनस सी ए लिखा हुआ है, ये माइनस सी ए लिखा हुआ है, ठीक। अब आप देख पा रहे हो यही चीज ऊपर लिखी हुई है, यही चीज नीचे लिखी हुई है एक ब्रैकेट में, तो अच्छे से आप जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जो हर बार होता है वो यहाँ पर भी होगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के सवालों में ये चीज होना मस्ट है, क्योंकि ये चीज नहीं कराएंगे तो इतने बड़े बड़े सवालों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए एग्जामिनर जो है सवालों गुच्छे के फॉर्म में देता है, लेकिन सवाल जो है आपका फाइनली बड़े आसान फॉर्मेट में निकल के आता है। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आया वो निकल के आया a प्लस बी प्लस सी। अब a आप देख लीजिए कितना है, a जो है आपका 1/5 है, a b है आपका 1/6 है, और c है आपका 1/7 है। आप देखिए अब यहाँ पर फाइनल आंसर निकालने में भी कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आएगी, एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे लोग। एलसीएम निकालने का देखिए सिंपल तरीका, दो फ्रैक्शन वाली संख्याओं का तो मैंने आपको बताया हुआ था। मान लीजिए 3 संख्याएं इस तरीके से फ्रैक्शन में आपको दे दी गई, तो किस तरीके से निकालना है आपको भी पता है। देखिए गुणा करके देख लीजिएगा, अगर बहुत बड़ी संख्याएं नहीं हो रही तो गुणा करके इजीली आप निकाल लेंगे। देखिए 6 पंचे 30 होता है, और 30 आया और 30 गुणे 7 किया तो आया आपका 210। तो आप समझ पा रहे होंगे इसका एलसीएम जो निकल आएगा सीधा सीधा 210 निकल आएगा। 5 से 210 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 चौको होगा आपको 20, 5 चौको होगा 20, और 1 आएगा, 1 जीरो हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अर्थात यहाँ पर आ जाएगा आपका 42। इस तरीके से 6 का भाग दीजिए 210 में, तो 6 का 6 12 6 का 18, 3 बार जाएगा, इसका 3 बार जाएगा तो 3 जीरो आ जाएगा, तो 3 जीरो मतलब 6 पंचे 30, ये हमारा 35 आ जाएगा। और 7 से भाग देंगे 210 को, तो 7 3 21 होता है, तो हमारे 30 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ लीजिए, तो यहाँ पर तीनों को जोड़ने पर यहाँ पर देखिए 7 आ जाएगा ऊपर जोड़ने पर, और नीचे आएगा 3 6 और 6 4 10, ठीक है, 6 4 10।
तो हमारा आ गया 107 ऊपर आ गया और नीचे आ गया आपका 210। 210 आपका नीचे आ गया। तो ये आपका जो है फाइनली जो है आंसर निकल के आया। ये फाइनली आपका जो है आंसर निकल के आया। अब आप डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस तरीके से दिए। ऑप्शन फ्रैक्शन में दिए हैं तो आपका ठीक है, अगर फ्रैक्शन में नहीं दिए हैं, दशमलव में दिए हैं, तो आप इसको और सिंप्लीफाई करके 107 में 210 का भाग देके और देख सकते हैं। ठीक है, भाग देके देख सकते हैं। मेरे ख्याल से शायद 0.5 के लमसम जाना चाहिए। आप देख लीजिएगा, उस फॉर्मेट में ही निकल के आएगा। तो आपने ये जो है सवाल भी अच्छे से क्वेश्चन नंबर 3 को समझा होगा और निकाल के कमेंट भी कर दिया होगा सभी लोगों ने, उम्मीद करता हूं। ठीक, इसी तरह अच्छे से अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, मैं आपको इसी तरह के जो मैंने सवाल लिखा हुआ, देखिए अब मैंने सवाल की डिजिट नहीं चेंज करी। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इस सवाल पर, इसी तरह के कुछ सवाल पर हम लोग प्रीवियस क्लास में चर्चा कर चुके हैं। बस उसमें अंतर ये था कि उसमें जो पावर थी वो हमारी लगी हुई थी स्क्वायर की, क्योंकि मैंने आपको बताया थे स्क्वायर के फार्मूले वहां पर। ठीक, अब इस सवाल में मैंने आपको यहाँ पर क्यूब के फार्मूले बता दिए, तो यहाँ पर मैंने क्यूब की पावर लगा दी और क्यूब की पावर लगाने से देखिए सवाल का फॉर्मेट चेंज हो गया। डिजिट इसलिए नहीं चेंज करी क्योंकि आपको सवाल जो है समझने में और करने में दिक्कत ना आए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सवाल दोबारा से रिमाइंड हो जाएगा कि इस तरीके से हम सवाल को फेस कर सकते हैं। बस इसी तरह अभ्यास करना है मैथ में। तो अब आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने उस सवाल में आपको बताया था कि यहाँ पर इसका की पॉइंट क्या है, इस 8 को हमें तोड़ना है। इस 8 को हमें तोड़ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्यूब लगा हुआ है, तो 8 को इस तरीके से तोड़िए कि अंदर जब हम ले जाएं तो वो क्यूब, उसका क्यूब के फॉर्म में बन जाए। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 को 3 बार गुणा करके हम इस तरीके से 3 टाइम्स लिख सकते हैं ना। इसको अगर हम 8 को लिखना चाहें तो इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं दिक्कत। जब इसको अगर हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसकी पावर 2 की क्यूब भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप 2 की क्यूब, और जब 2 की क्यूब आपने लिख दी तो यहाँ पर 2 करके पूरे का होल क्यूब एक साथ लगा के लिख दीजिए। समझाने का मतलब यह है कि अगर हम 8 को तोड़ के इस तरीके से लिख दें, 2 गुणे 3.75 ये लिखा हुआ है, इसको हम फाइनली एक बार में लिख दें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस एक का भी क्यूब लगा दें तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ देखिए 7.5 का स्क्वायर तो है ही, -6.5 इस तरीके से लिख दीजिए, फॉर्मेट निकल के आएगा। बस यहाँ पर इस चीज को समझना है, 8 को हमने तोड़ा, 2 गुणे 2 गुणे 2 में 2 की पावर 3 हो गया। जब 2 की पावर 3 हो गया तो जब अंदर ले गए हम 2 को, तो फाइनली हमने पूरे को एक साथ मिला के लिख दिया, क्योंकि एक ही परिवार के हो गए। इसके ऊपर भी क्यूब लगा हुआ है, इसके ऊपर क्यूब, तो एक ही साथ हमने लिख दिया, फाइनली एक बार क्यूब लगा दिया। अब ऊपर देखिए वही फार्मूला बन गया। अब चाहे आप इसको a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले सॉल्व करना चाहें, लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर बहुत बड़ा सवाल नहीं दिख रहा है आपको, छोटा सा सवाल दिख रहा है, इसलिए इसको a क्यूब प्लस b क्यूब में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करिए ना, आपको यहाँ समझ आ जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे, अगर आप 2 गुणे 3.75 करेंगे तो आपको अच्छे से पता है क्या आता है। 2 गुणे 3.75 करने पर अच्छे से पता है कि यहाँ पर करने पर 7.5 आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। और इसका जो है क्यूब लिखा हुआ, गुणा करके देखिएगा इतना ही आपको मिलेगा। भाई कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0 7 दूनी 14, 1 15, 1 कैरी, 3 दूनी 6, 1 7 और 1 दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। इस पर 2 अंक से यहाँ पर 0 आएगा ना, तो राइट साइड दशमलव लेते तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो ये हमारा क्यूब हो जाएगा। प्लस इधर पे 1 का क्यूब लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप जो है 1 का क्यूब लिख दीजिए। और नीचे आपका देखिए वही चीज लिखी हुई है, इस तरीके से इसको आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आपने ये चीज लिख दी। अब आप बताइए फिर से मुझे कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला मैंने क्या बताया, तो फार्मूला वही है आपका कि एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा a प्लस b, एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका a प्लस b, तो 7.5 प्लस 1 हो जाएगा, 7.5 प्लस 1 हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में मैंने बताया कि होता है a स्क्वायर, तो हमारा ये हो जाएगा 7.5 का स्क्वायर, 7.5 का स्क्वायर, 7.5 का, इसको इस तरीके से बड़े ब्रैकेट में लिख लीजिए, क्योंकि इसका हम इस तरीके से लिख देते हैं 7.5 का a स्क्वायर प्लस 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 ए बी होता है, तो ए बी का गुणा कराएंगे तो 7.5 में a का गुणा कराएंगे तो 7.5 भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लिखना चाहे 1 करके इस तरीके से लिख दीजिए। लेकिन आप यहाँ पर देखिए गलती क्या हुई, गलती फोकस करिए, प्लस लगा है तो यहाँ पर माइनस के a भी आएगा, ये चीज ध्यान देने वाली बात है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। और इसके बाद आपका प्लस b का स्क्वायर होता है, प्लस b का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस b का स्क्वायर कर दीजिए, इस तरीके से चीजों को लिख दीजिए, इस तरीके से चीजों को लिख दीजिए। और इधर पे 7.5 का स्क्वायर -6.5, फिर देखिए वही चीज बनेगी,
सिंप्लीफिकेशन के सवालों में मस्ट है कि चीजें अब तक कैंसिल नहीं होंगी, सवाल छोटा नहीं होगा, इसलिए सवाल ऐसे बना के दिए जाएंगे कि कैंसिल हो गए होगा। अब देखिए यहाँ पर 7.5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर 7.5 का स्क्वायर सेम है। अब यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो आप ये बताओ 7.5 गुणे 1 करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस का है और ये प्लस का 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर ये यही चीज तो बनी, माइनस 7.5 प्लस 1, ये यही चीज तो बनी। और मैंने आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि माइनस प्लस क्या होते हैं, हमेशा घटते हैं, तो घटा दीजिए 7.5 से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 6.5 ही तो आ जाएगा। और चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी, इसमें संख्या बड़ी है 7.5 और माइनस की है तो माइनस आ जाएगा। तो देखिए ये जो ऊपर चीज लिखी हुई है वही चीज तो नीचे लिखी हुई, और जब ये वही चीज लिखी हुई तो ऊपर से ये ब्रैकेट और ऊपर से ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा 7.5 प्लस 1। फाइनल रिजल्ट आ गया 7.5 प्लस 1, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8.5। आपका जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका 8.5। तो फाइनली रिजल्ट जो है हमारा, इसका जो आंसर निकल के आने वाला है वो 8.5 है, जो सभी का आ गया होगा। और अच्छे अच्छे सवाल देखिए मैं आपको बताता हूँ इसी पे कितने अच्छे अच्छे सवाल और बन सकते हैं। आपके सामने मैंने देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है। अब ये देखिए कितना बड़ा समीकरण दे दिया गया, उसी क्यूब के फार्मूले पे आधारित है सवाल। लेकिन सवाल इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि मैंने आपको देखिए कई तरीके के सवाल कराए हुए, चीजों को ब्रेक करना भी समझना है हमको। अगर चीजें डायरेक्ट आपको फार्मूले के फॉर्म में नहीं मिल रही हैं तो चीजों को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। इस तरीके के सवाल मैं आपको पहले करा चुका हूं कई बार, तो इसको करने की कोशिश कीजिए। तो आप अगर इसको हम करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे यहाँ पर 4.7 जो है 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो आप यही समझ के आएंगे कि 4.7 को अगर हम a मान लें, हमने मान लिया, आप कहेंगे बिल्कुल मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 5.73 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसको आप कहेंगे कि 5.73 को आप b मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम इसको अगर इस फॉर्म में बनाना चाहें तो ये आपका 4.27 का क्यूब लिखा हुआ है, आप लिख दीजिए, आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसको क्या लिखना चाहें 5.73 का क्यूब लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए भैया ये वही चीज तो लिखा हुआ है, b गुणे b 3 बार लिखा हुआ है, ये a गुणे a 3 बार लिखा हुआ, इस तरीके से तो लिखा हुआ है। इस तरीके से b सेम मत समझिएगा, इसका एक b ये है, इसका b ये है, इसका b ये है, तो चीजें इस तरीके से हैं, चीजें इस तरीके से हैं, चीजों को इस तरीके से समझिएगा, ये चीज है इसकी, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इस फार्मूले को तो समझ गया, तो अब आप समझोगे ये कुछ क्यूब वाला फार्मूला हमको बनते दिख रहा है, तो आपने a प्लस b का होल क्यूब पढ़ा है, आप जान रहे हैं उसका फार्मूला क्या होता है, a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है प्लस 3ab होता है, ब्रैकेट में a प्लस b होता है, ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अब इस पार्ट जो मेन पार्ट ये है, ये आपका जो है अहम रोल निभाने वाला है, ये पार्ट जो इतना जो है पार्ट जो है अहम रोल निभाने वाला, इस पार्ट को केवल अब आपको सॉल्व करना है। अब इस पार्ट में ही आपको समझना है किस तरीके से हम चीजों को तोड़ें कि उसी फॉर्म में बन जाए। तो अब आपको देख रहे हो यहाँ पर तो आपको कुछ ए बी बनते दिख रहा है, ये तो आपको देख पा रहे होंगे, ये तो आपका ए लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका बी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, तो 3ab तो आपका बनते हुए दिख रहा है, लेकिन अब आपको a प्लस बी जो ब्रैकेट में होता है वो नहीं दिख रहा है, तो फार्मूला आप नहीं बना पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे चीज को। अब किस तरीके से बनाना है, देखिए बस सोचने की क्षमता आपकी विकसित करनी है, बस सोचने की अगर क्षमता विकसित कर लेंगे तो सवाल को जो है बहुत ही अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व कर पाएंगे वो चीजें देखिए, अब किस तरीके से करना है वो समझाता हूं। यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगाइए, ठीक। अब ये जो 30 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ, 30 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 लिख दें तो कोई दिक्कत, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 गुणे 10 लिख दीजिए। और जैसे ही लिखा हुआ है 4.27, इसको इस तरीके से लिखिए 5.73, सेम चीज लिख दीजिए। देखिए मैं एक एक स्टेप खोल के समझा रहा हूं तो आपको चीजें समझ में आए। यहाँ पर इसकी बात हो रही है केवल, अब इसी स्टेप को देखिए और आगे समझिए, इसी स्टेप को और आगे समझिए। आपका 3ab होता है, तो आपको देखिए 3ab तो सवाल में देखने को मिल गया, अब आपको a प्लस b अभी भी नहीं दिख रहा है, तो अब आप इस चीज को और सॉल्व करके लिखें, अगर 3 को 3 ही लिख दें और ब्रैकेट लगाएं, और 10 को देखिए आप क्या लिख सकते हैं, 10 को, यहाँ पर 10 जो है अहम रोल निभाने वाला है, 10 को आप क्या ये नहीं लिख सकते, 4.27 प्लस करके लिख दीजिए। ये देखिए वही चीज लिखी हुई थी, बस इसको एक साथ मिला के गुच्छे में लिख दिया गया था, और वही चीज हमने लिखी हुई थी, और ये यहाँ पर आपका 4.27 लिखा ही हुआ है, इस तरीके से लिखिए, और प्लस इधर पे गुणा
73 लिखा ही हुआ है। ये इसकी बात हो रही है, केवल अभी इस ब्रैकेट की बात हो रही है, अभी इसको हमने नहीं लिखा है। इसको भी आप यहाँ पर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पूरा आप सॉल्व यहाँ पर अब एक बार में हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है पूरा सॉल्व आपका सवाल जो है एक बार में हो जाएगा। अब आप यहाँ पर चीजों को समझिएगा। ठीक, देखिए आपने इस सवाल को फॉर्म में बना लिया। अब आप देखिए ये आपका a क्यूब लिखा हुआ है, ये आपका b क्यूब लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, ये आपका 3 लिखा हुआ है, ये आपका a प्लस b लिखा हुआ है, और इस तरीके से गुणे में ये आपका ab लिखा हुआ है, इस तरीके से गुणे में आपका ab लिखा हुआ है। तो वही फार्मूला तो आपका ये बन गया, वही फार्मूला तो बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ये देखिए वही फार्मूला तो फौरन बन गया। तो मेन जो आपको रोल निभाना पड़ा, अहम किसका रोल था? ये अहम जो था ये 10 का रोल था। और 10 में भी किसका रोल था? ये पहले 30 लिखा हुआ था, 30 को हमने तोड़ा 3 गुणे 10, और इस 10 को देखे इस फॉर्मेट में लिखना था, केवल इस फॉर्मेट में लिखना था। ये फॉर्मेट जो है आपका इंपॉर्टेंट था कि इसको तोड़ के बस प्लस में बना लेना था, बस बन गया। जब सवाल ये बन गया तो इस सवाल का जो रिजल्ट निकल के क्या आएगा? a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब है तो लिखा हुआ है ये। जब इसका रिजल्ट आपको पता चल गया कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो a है हमारा 4.27, देख पा रहे होंगे आप, a है हमारा 4.27 और b है हमारा कितना? 5.73 का होल क्यूब लगा हुआ है। ठीक, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने पे आएगा हमारा 7 3 10, 0 आ जाएगा, एक कैरी जाएगा, 7 2 9 और एक कैरी लग जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो अब आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर एक कैरी जाएगा तो 5 4 9 और एक 10, 5 4 9 उसका कैरी जाएगा तो यहाँ पर फिर 10 और 2 अंक पर दशमलव लगा तो 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, और क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब लगा दीजिए। ठीक, और सॉल्व कर लीजिए तो कुल मिला के यहाँ पर 10 का क्यूब हो जाए, लिखा हुआ है, सीधा सीधा है। यहाँ पर देखिए 10 का क्यूब लिखा हुआ है, तो 10 का क्यूब होता है 1000। तो सवाल का जो आंसर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा? 1000 सवाल का आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान सवाल था, बस यहाँ पर चीजों को एक गुच्छे के फॉर्म में समेट के लिख दी गई, उसको हमको ब्रेक करके यहाँ पर चीजों को समझना था, बस यहाँ पर ये की पॉइंट था। तो इस तरीके से सवालों को करना है और चीजों को समझना है। तो उम्मीद करूंगा कि क्लास में आपको सवाल जो बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। अब जो है कुछ फार्मूले और रह गए हैं, ठीक है, कुछ फार्मूले और रह गए हैं, वो भी नोट कर लीजिए केवल। अब सवाल नहीं कराऊंगा आज की क्लास में, ज्यादा अगर पढ़ा दूंगा तो फिर एक दिन में ज्यादा हो जाएगा। तो सवाल कुछ फार्मूले और रह गए हैं, उनको भी नोट कर लीजिए, और उन पे आधारित जो सवाल जो है हम लोग जो है अगली क्लास में करेंगे। कितने अच्छे अच्छे सवाल और लेके आऊंगा अगली क्लास में, देखिएगा उन पर आधारित। लेकिन आपको कुछ चीजें नोट करने वाली रहेगी, उन फार्मूलों को भी नोट कर लीजिए। तो अपनी कॉपी में जहां पर भी आप फार्मूले नोट कर रहे थे उनको नोट करिएगा। और मैं एक चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि ये फार्मूले अगर आप चाहें तो एक पन्ने में कहीं पर भी एक साथ लिख लीजिएगा तो काफी अच्छा होगा, और नहीं भी अगर एक साथ लिखेंगे, इस तरीके से इंप्लीमेंट लगा लिखेंगे, तो जहां पर भी आपने लिखे उनको एक ब्रैकेट में इस तरीके से डब्बे में डालते चलिएगा, तो फार्मूले आपको एक जगह पर हाईलाइट हो जाएंगे। तो जब भी कभी रिवाइज करेंगे तो एक साथ आपके देखने को आपको मिलेंगे। अब इन्हीं फार्मूलों की कड़ी में देखिए, एक फार्मूला आपका होता है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का आपका होता है होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होता है होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला आप लोग अच्छे जानते हो, इसका होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही तो फार्मूला होगा। प्लस 2 इस तरीके से लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए ए बी, ब्रैकेट में लिखिए ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपको फार्मूला मेरे हिसाब से तो सभी को आता होगा, जिनको नहीं आता याद कर लीजिए। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इस आपने एक बेसिक फार्मूला मेरे कहने में मान लीजिए याद कर लिया, मैं कहूंगा कि इस चीज को याद कर लीजिए, आपने याद कर। अब इसी फार्मूले में देखिए एग्जामिनर क्या करेगा, केवल चिन्हों को बदल बदल के आपको डिजिट देगा और उसको सॉल्व करना होगा। किस तरीके से बदल के देगा देखिए, यहां पर मान लीजिए आपने प्लस का फार्मूला याद करा, ठीक, अगर इसी में अगर ये लिख दें हम a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये चीज लिख दें, तो अब आप देख रहे होंगे कि वही चीज अगर आप इसको लिखना चाहें इस फॉर्म में, तो यहाँ पर a लिखा हुआ है प्लस में, कोई दिक्कत नहीं, b यहाँ पर देखिए प्लस में होता है, तो यहाँ पर अगर हम प्लस लगा दें, यहाँ पर प्लस लगा दें और इस माइनस को अगर हम अंदर ले जाके ब्रैकेट में लिख दें, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर हम बाहर प्लस लगा दें b के, और अगर इसको हम इस माइनस को अंदर ले जाके लिख दें, तो गुणे में मैंने हमेशा बताया कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस चीज को अच्छे समझ पा रहे हो, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं इस चीज पर। जब इस चीज को आप अच्छे से समझ गए हैं, जब इस चीज को आप अच्छे से समझ गए तो इसका फार्मूला
अब आपको मैं देखिए लिख के यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, बस मैंने समझाने के लिए बता दिया। अब इसको अगर आप खोलना चाहें डायरेक्ट फार्मूले किस तरीके से खोल सकते हैं, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर ही हो जाएगा, माइनस का अगर बी स्क्वायर है, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बचेगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो सेम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 2, यहां पर सेम चीज लिख दीजिए। अब यहां पर देखिए क्या होता है, ए बी होता है ना, तो जब प्लस का ए और माइनस का बी का गुणा कराएंगे तो माइनस का ए बी आएगा। यहाँ पर आपका जो आ जाएगा माइनस का ए बी आ जाएगा। फिर आपका होता है बीसी, फिर इसके बाद देखिए माइनस का बीसी, माइनस का बीसी, माइनस का बीसी, और सीए जो आएगा आपका प्लस का सीए हो जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक इसी फॉर्म में अगर फार्मूले में और चेंज करें, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अगर लिखा हुआ है, ये अगर आपका फार्मूला लिखा हुआ है, तब किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो सेम लिख जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहां से आएगा, ब्रैकेट के अंदर 2 लिख दिया आपने, और ए बी होता है तो इस तरीके से ए बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस का बी माइनस का सी का गुणा करेंगे तो माइनस का बी सी हो जाएगा। ठीक इसके बाद माइनस का सी प्लस का ए का गुणा करेंगे तो माइनस सी ए हो जाएगा। ये फार्मूला आपका बनेगा। और इसमें इंप्लीमेंटेशन देखिए किस तरीके से हो सकता है। मान लीजिए सारे चिन्ह माइनस में कर दे, सारे चिन्ह माइनस में कर दे, तब किस तरीके से फार्मूला बनेगा। और देखिए तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो सेम हो जाएगा। फर्क कहां पे आएगा, यही चीज, प्लस 2 लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए ए बी का गुणा कराएंगे तो ये आपका माइनस ए बी आ जाएगा। इसके बाद बी का गुणा कराएंगे तो अब यहाँ पर समझने वाली चीज है, देखिए माइनस का बी है माइनस का सी है, और माइनस माइनस के चिन्ह मैंने बताया था गुणे में क्या हो जाते हैं, माइनस माइनस के चिन्ह गुणे में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्लस का बीसी हो जाएगा, और इसके बाद फिर इसके बाद माइनस का सीए हो जाएगा। तो इस तरीके से फार्मूलों को आपको देखना है। ये फार्मूले कुछ रह गए थे, ये मैंने आपको बता दिए। और एक फार्मूला देखिए इस फॉर्मेट में भी आपका सवाल पूछा जा सकता है, a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में पूछा सकता है। तो इसका मैं आपको ऑलरेडी फार्मूला बता चुका हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसी पे आधारित है। लेकिन अब आपको चीजें अगर वहां नहीं समझ आती तो मैं लिख के उसको भी समझा देता हूं, बस उस फार्मूले को और समझिए, बस आज की क्लास के बाद खत्म करेंगे। कुछ इस तरीके के फार्मूलों को भी नोट कर लीजिए, ये कोई नया फार्मूला नहीं है आपके लिए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। लेकिन अगर इस फॉर्म में दे दे आपको फार्मूला, जो फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको सवाल सॉल्व करने को देता है ना, इस सिंपलीफिकेशन में a प्लस 1 अपॉन ए के फॉर्म में अगर दे दे तो कोई नया फार्मूला नहीं है। आप इसका क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2ab, वही तो लिखा हुआ है a स्क्वायर, और इधर पे b स्क्वायर होता है तो b की जगह पे 1 अपॉन a लिखा है तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2ab होता है। 2 लिखेंगे और जब ab करेंगे तो आप देखेंगे कि a से a कट जाएगा, तो यहाँ पर केवल 2 आ जाएगा सिंगल। इसका देखिए माइनस का फार्मूला अप्लाई करेंगे, यदि a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर लिखा है तो आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस का 2। ठीक, ये फार्मूला आप अच्छे समझ पा रहे होंगे। और मैंने आपको हमेशा बताया कि यही 2 बेसिक फार्मूले आपको याद करने होते हैं, बाकी इसके इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो ये इस तरीके के फार्मूले आप याद कर चुके हो। और इसको क्या है, मैं इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए इसका इन दोनों को अगर हम जोड़ के लिखें, दोनों फार्मूलों को अगर हम जोड़ के लिख दें तब देखिए क्या आएगा। तो अब आप अच्छे समझ पा रहे होंगे कि ये प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा, तो ब्रैकेट में यहाँ पर आपका a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर ब्रैकेट का 2 टाइम्स, यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पर इस तरीके से ये वही तो चीज लिखी हुई है, ये वही तो चीज लिखी हुई है। यहाँ पर 2 बार a स्क्वायर है तो ये 2 बार हो जाएगा, ये 1 अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन स्क्वायर 2 बार जोड़ने का जाएगा, 2 कॉमन निकाल देंगे हम, 2 कॉमन निकाल देंगे तो इस तरीके से फार्मूले की आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर इसी को हम घटा के लिखें, इसी को अगर हम घटा के लिख दें तब देखिए क्या बनेगा। तो इन सब चीजों से तो आप भली भांति परिचित हैं, पहले से ही प्रीवियस क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं इस तरीके के फार्मूले की, बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज था। अब आप अगर घटाएंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, अर्थात ये दोनों कट जाएंगे, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, अर्थात दो जुड़ जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे। अब इसी में और चीजें देखिए, इसी में ये इस तरीके के फार्मूले और बना सकते हैं हम। इसी में अगर हम किसका भाग दें, इसी में अगर हम किसका भाग दें, a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, मान लीजिए फार्मूला, ये देखिए यही फार्मूला मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, प्लस a माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसी में अगर हम भाग दे दें किसका, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का, अगर हम इसका भाग दें
तब क्या आएगा, तब इसका रिजल्ट जो आ जाएगा फाइनली 2 आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने ये चीज उठा के लिख दी, लेकिन इसका मान क्या होता है, इसका मान ये होता है। तो इस चीज को अगर मैं यहाँ पर ऊपर लिखूं, इस चीज को मैं ऊपर लिखूं, नीचे a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर है, तो ऊपर से ऊपर ये कट जाएगा, तो उसका रिजल्ट फाइनली क्या आएगा, 2 आएगा। वही चीज तो मैंने लिखी हुई है, वही चीज तो मैंने यहाँ पर लिख दी है। इसी तरह सेम अगर मैं इसको बनाना चाहूं, इस फार्मूले को अगर मैं बनाना चाहूं, यहाँ पर देखिए मैं इस फार्मूले को बनाना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, a प्लस 1 अपॉन a, ठीक, a प्लस 1 अपॉन a माइनस a माइनस 1 अपॉन a, ठीक, इनका स्क्वायर है, इनका स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन अगर इसमें हम किसका भाग दें, इसमें अगर हम 4 का भाग दे दें, 4 का भाग दे दे तो इसका फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। देखिए मैंने सेम चीज यहाँ पर उठा के यहाँ पर ये लिख दी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 4 होती है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे और 4 से भाग दे रहे हैं तो 4 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी में हम 4 का भाग ना दें, यहाँ पर बटे में अगर 2 लिख दें, यहाँ पर 2 लिख दें, तो यहाँ पर ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 2, तब इसका रिजल्ट यहाँ पर 2 आएगा। तो इस तरीके से चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, चीजें समझिएगा। और यहाँ पर मैं जो ये लाइन खींच रहा हूँ कोई बटे मत समझ लीजिएगा, मैं केवल सेपरेट करने के लिए मैंने आपको ये लाइन खींच के दिखाई थी, ठीक है। तो इसको कोई बटे मत समझ लीजिएगा कि बटे समझ लेंगे फार्मूले एक के नीचे लिखे हुए हैं, इस तरीके से चीजों को समझिएगा, ठीक है। ये फार्मूले का फॉर्मेट नंबर 1 था, ये फार्मूले का फॉर्मेट नंबर 2 था, और इस तरीके से ये तीसरा फॉर्मेट था, ये तीसरा फॉर्मेट था, वो चौथा फॉर्मेट था। तो ये चीजें आप लोग जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको फार्मूले और उन पर आधारित इंप्लीमेंटेशन और बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे क्लास में। तो उम्मीद करूंगा कि क्लास आपको बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अब आप देख पा रहे होंगे कि बेसिक फार्मूले से कितने अच्छे सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं। तो आप जो है अगर आप अंत तक क्लास में बने रहेंगे तो बहुत अच्छे सवाल और अच्छे फार्मूले जो है सीख कर गए होंगे। बस इसी तरीके से चीजों को फॉलो करते हुए पढ़ते जाना है, फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये बिल्कुल मन में बैठा लीजिए। बार बार मैं जब इतनी बार बोल रहा हूं आपके लिए, तो आपको खुद से इस चीज को बोल के और आपको एहसास खुद से करना पड़ेगा कि अब मुझे सिलेक्शन इस बार पहली बार में लेना ही है अच्छे अंकों से, और वो होकर रहेगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देकर हमको भी बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।